तुम लाख कितनी भी विद्वता धारण कर लो, कितने भी धनवान बन जाओ, कितने भी विद्वान बन जाओ, लेकिन जब तक जीव शुद्ध भक्ति का आचरण, उसका अनुकरण नहीं करेगा, जब तक जीवन में शुद्ध भक्ति, हरिनाम कृष्ण भक्ति का वर्णन, श्रवण, चिंतन नहीं करेगा, तब तक जीव का मन कभी शांत नहीं होगा, भटकता रहेगा ऐसे संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, जो भगवान के नाम से दूर रहेगा वो आदमी बीच समुद्र में खड़ा हुआ भी प्यासा मर जाएगा, पर उसको शांति नहीं मिलेगी। पानी है सामने पर फिर भी प्यासा मर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तो माया तुमको जला के राख कर देगी। तुम चीखते चिल्लाते रहोगे पर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। बचाव एक ही है, भगवान का भजन, भक्ति, शुद्ध भक्ति। उस भक्ति में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कर रहे माला, दिख रहा भजन कर रहे हैं, पर किस लिए माला कर रहे हैं? 2 माला इसलिए कर रहे हैं 2 के बदले 2 करोड़ मिल जाए। ये भक्ति नहीं है, ये सौदाबाजी है। इसको भक्ति मत समझना। मैं माला इसलिए करूं कि मेरे दुख के दिन दूर हो जाएं, ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर तुम मंदिर जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तो ये भजन नहीं है, ये पूजा पाठ है, ये कर्म कांड है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति वो मारे, वो जलाए, वो जीवित रखे, जिंदा रखे, वो सुख दे, दुख दे, सब उसकी मर्जी। हमें उससे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई उलाना नहीं। ये भक्ति होती है। कोई शिकायत खत्म हो जाए भगवान से। हमारी हुई शिकायत खत्म? बोलिए। अगर हो गई है तो आपके चरणों को प्रणाम, और अगर नहीं हुई है तो अभी भक्ति नहीं आई है जीवन में। भक्ति आएगी तो भक्ति आती सब प्रकार की शिकायतें, मांग खत्म हो जाएंगी। भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान सुख संपत्ति दे दो, भगवान दुख का निवारण कर दो। नहीं, दुख दिया है तो तूने कुछ सोच के ही दिया होगा। कष्ट दिया है तो तूने कुछ सोच के ही दिया होगा। ये भाव अगर मन में हो तो समझना कि भक्ति कर रहे हो। ये पैमाना है, ये भक्ति नापने का, अपने आप को नापने का। तो दुख की निवृत्ति जब तक हृदय शांत नहीं, कब तक नहीं? जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे। तो नारद जी ने समझाया व्यास जी को, व्यास जी को समझ आई, पर व्यास जी ने कहा अब करें क्या? तो नारद जी ने फिर इनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। इनकी माँ एक घर में सेवा करती थी, ये भी छोटे बच्चे थे, घर में सेवा किया करते थे। एक बार क्या हुआ, जिस घर में सेवा करते थे उस घर में कुछ साधु आए चातुर्मास करने के लिए। और जैसे साधु आए चातुर्मास करने, नारद जी कहते मेरा जीवन बदल गया। उन साधु, उन संतों ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं तो बच्चा था, क्या जानता भजन क्या होता है, पर उन साधुओं ने मुझे अपनी गोदी में बिठा बिठा करके कहा, बेटा तू हरि स्मरण कर। मेरे कान में मंत्र दिया, मुझे भजन की ओर बढ़ाया। और जानते हो व्यास जी, वो जो भोजन प्रसाद पाते ना साधु, और उनकी पत्तल में जो थोड़ा बच जाता है, उसको मैं छोटा बालक नारद बैठ करके पा लेता था। बस उन संत का झूठन, संत के झूठन में ना बड़ी ताकत होती है। संत की झूठन प्रसादी जिसने पाई हो ना, उसकी महिमा वही जानता है। संत किसी को अपना झूठा देते नहीं है, अपना थाली का अन्न देते नहीं, पर जिस कृपा भाग्यशाली को संत कृपा करके अपना जरा तृण मात्र भी झूठा प्राप्त हो जाए ना, ये बुद्धि में जितनी भी कालिक मैल जमी है, संत का वो प्रसाद पा करके सब दूर हट जाती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, अनुभव के साथ बोल रही हूं। भगवत कृपा से मेरा
बचपन संतों के सानिध्य में गुजरा, संतों के बीच में गुजरा। एक तो भगवान ने कृपा करके जन्म उस ब्रज में दे दिया जिस ब्रज में तो संतों की खदान है, संतों का खजाना है। पग पग पर, गांव गांव में, गली गली में एक से बढ़कर एक भजनानंदी महात्मा साधु, उस ब्रज धाम में जन्म मिल गया। और जहां, क्षमा करना मैं अपनी कथा कोई नहीं सुना रही, पर अपना वह अनुभव बता रही हूं। जिस गांव में जन्म हुआ, गली में जन्म हुआ, हमारे क्या नाम है इनका, गौरांग दास जी, यहाँ के जो कथा के आयोजक है, आज उन्होंने बताया वो हमारे गांव होके आए हैं। हमारे काका गुरुजी श्री परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मुरारी मोहनदास बाबा जी महाराज, आप पूरा ब्रज की यात्रा निकालते, उसमें सब बंगाल के जितने भी वैष्णव साधु हैं सब उस परिक्रमा में जाते हैं। गणेश चतुर्थी के आसपास वो परिक्रमा निकलती है, तो आप उसमें गए थे। तो आपने बताया आज आके कि आप हमारे घर जो आश्रम है वहाँ भी गए, कोविड से पहले वहाँ अखंड संकीर्तन चल रहा था, तो तभी आपने संकल्प ले लिया था कि अपने गांव में कथा का आयोजन कराना है। 3-4 साल लग गए, पर आज वो संकल्प पूरा हुआ। तो जो ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है, उसी गली में घर पड़ता है, तो उसमें हर रोज कोई ना कोई साधु बाबा जी कीर्तन करता हुआ जाता था, मजीरा लेकर के। और जैसे आवाज सुनती, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, समझ आ जाता कोई बाबा जा रहे, भाग करके जाते, बाबा आओ प्रसादी पाओ। सो बाबा आ जाते, प्रसादी पाते, और फिर कृपा करके उस प्रसादी में से थोड़ा प्रसादी दे देते। और वो प्रसादी पा करके जो व्यासपीठ पर भगवान ने बिठाया ना, ये कोई गुणों से नहीं बिठाया है, ये कोई अपने ज्ञान से नहीं बिठाया है, ये उन संतों की झूठन प्रसादी का फल है कि न कुछ जानते हुए भी भगवान ने यहाँ बिठा दिया। और कई ब्रज के बाबा तो ऐसे वो आज मिलते हैं तो बड़ा खुश होके बोलते, लाली तो को याद है हम तेरे गांव आए थे, तेरे घर आए थे जब छोटी थी तू, तो बस। और फिर गुरु जी का सानिध्य, 4 साल की अवस्था में गुरु प्राप्त हो गए, और क्या चाहिए। गुरु ने खुद चुन लिया कि, चुनाव गुरु ने कर लिया कि ये दीक्षा मैं दूंगा। फिर संतों का सानिध्य, आप सब तो बंगाल से हो, शायद नाम सुना होगा आपने। अभी फिलहाल वर्तमान में ब्रज के बड़े बड़े अद्भुत महापुरुष, अद्भुत संत ब्रज की पहचान है, ऐसे भजनानंदी साधु मिलेंगे नहीं फिलहाल वर्तमान में कोई। बरसाना में रहते हैं परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री विनोद बाबा जी महाराज, आप सब शायद परिचित होंगे क्योंकि आप ही की धरा से, बंगाल से बाबा महाराज हैं। तो अब तो बरसाने में रहते, पहले वो हमारे गांव के 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव है, लिखी गांव, वहां रहते थे, बहुत साल वहीं रहे। तो बाबा का नियम था, वो रविवार को सत्संग करते थे, हर रविवार को सत्संग करते थे। तो मेरी आयु, ये जो लाला है ना छोटा सा, इसी के बराबर होगी। ये जो यहाँ आज आए छोटे बाल व्यास जी, शायद इसी के 5-6 साल की अवस्था रही होगी। तो बाबा रविवार को सत्संग करते थे, तो हम उसमें जाते। तो बाबा कहते, जैसे उनका सत्संग, तब तो अब भी कुछ नहीं आता, पर तब तो 0 भी नहीं आता था। तो जैसे सत्संग संपूर्ण हो जाता, तो बाबा फिर उसी समय से मौसी कह के बुलाते। तो माइक पर बोलते, मौसी बैठ, नाम की महिमा सुना। और तब कुछ ज्ञान भी नहीं था। आज ऐसे महापुरुष अपनी व्यासपीठ पर बिठा दे तो शरीर कांप जाएगा, और उस समय पता ही नहीं था क्या हो रहा है संग में, क्या हो रहा है जीवन में, क्यों घटना ही घट रही। बाबा ने कहा बैठे हम, सुना नाम महिमा। कोई ऐसे
अशुद्ध श्लोक, अशुद्ध वाणी, अशुद्ध भाव, उससे जो मन में आया सुना दिया, और बस वो साधु की कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई। संत कृपा जीवन में बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, भजन ना हो चल जाएगा, पर साधु का संग करो, साधुओं का, संतों का आशीर्वाद, संतों के संग में रहो। जितना उनके संग में रहोगे, मति बुद्धि अपने आप बदल जाएगी। जैसे वहां से हटोगे तो संसार में लग जाएगी। साधु का एक देख भर लेना, साधु का एक छू भर लेना, साधु का स्पर्श हो जाना, संत का स्पर्श हो जाना जीवन में क्रांति ले आता है। इसलिए तो संतों के पैर स्पर्श करने का भाव हम रखते हैं। पैर स्पर्श किए, उनकी जो चरण स्पर्श करने से उनकी जो भक्ति की शक्ति वो आ जाती है खुद के भीतर। करंट पास हो जाता है ना, किसी को करंट लग रहा हो, तुम जाके छू लो, तुम्हारे छूते ही उसका करंट तुम में आ जाएगा। भक्ति का करंट भी वैसा ही है, छूने भर से प्राप्त हो जाता है।